हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग को एग्जाम में मैथ आएगा। मैथ हम लोग कैसे कैसे एग्जाम में आ सकता है चैप्टर 1 से, तो वो बताऊंगा। जो भी अभी तक मेरा चैनल को लाइक है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दे जल्द से जल्द। तो अभी हम लोग करते हैं कैसे, अभी हम लोग देखते हैं कैसे एग्जाम में हम लोग को मैथ मिलता है, चैप्टर 1 से आता है। जैसे मेरे पास 3.4 kg ऑफ अमोनिया है, 3.4 kg ऑफ अमोनिया है। तो हम लोग को डायरेक्ट नहीं निकालने बोलेगा कि अमोनिया से थोड़ा हल्का घुमा फिरा कर हम लोग को बोलेगा अमोनिया का डायरेक्ट आइटम नहीं निकालने बोलेगा, अमोनिया का डायरेक्ट आइटम नहीं निकालने बोलेगा। हम लोग को बोलेगा सिर्फ अमोनिया से एन वाला आइटम निकालो, नाइट्रोजन आइटम निकालने बोल देगा, या फिर हम लोग को बोल देगा सिर्फ हाइड्रोजन आइटम निकालना है, या हम लोग को बोल देगा मॉलिक्यूल निकालना है। इस टाइप का मैथ आता है एग्जाम में, तो कोई भी कंफ्यूज मत होना। ये कैसे किस तरीके से मैथ होता है अभी बताते कैसे होता है। तो मॉलिक्यूल अगर निकालना बोल दिया, ये देखिए यहाँ पर ये चार्ट बना देते हैं। मास, मास से कन्वर्ट होके मोल बनता है, मोल से कन्वर्ट होके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से कन्वर्ट होके एटम बनता है। तो हम लोग के यहाँ पर ही मास दिया हुआ है, यहाँ जो केजी दिया हुआ है इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग मास दिया हुआ, केजी या ग्राम या क्वेश्चन में रह गया तो हम लोग समझ सकते हैं मास दिया हुआ है, मास गिवन है हम लोग को। तो अमोनिया का मास गिवन है तो हम लोग को मोल निकालते हैं, मोल के बाद मॉलिक्यूल निकालेंगे। मॉलिक्यूल जो निकालना है वो मास से हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे तो हम लोग गलत हो जाएगा मैथ। इसलिए ध्यान से एकदम देखना, जैसे हम लोग मास से मोल निकाल रहे हैं, मोल से मॉलिक्यूल हम लोग निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल हम लोग पहले हम लोग को निकालना है, अब मॉलिक्यूल के बाद हम लोग आइटम निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो पहले मॉलिक्यूल हम लोग को निकालने पड़ जाएगा, तो पहले हम लोग मॉलिक्यूल निकालते हैं। मॉलिक्यूल निकालने से पहले मास से मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो मोल का फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय मोलर मास। तो मास क्या है 3.4 kg। अब मोलर मास क्या आता है, मोलर मास हमेशा ग्राम में आता है, ये जो है हमेशा ग्राम में आता है। इसलिए हमको ऊपर वाले जो मास है 3.4 kg में है, वो kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट इसको कर देते हैं, 3.4 को ये हो गया ग्राम में कन्वर्ट। अब मोलर मास किसको बोलता है, मोलर मास जो यहाँ पर ही अमोनिया दिया हुआ है, ये अमोनिया का सब आइटम का मास हम लोग को जोड़ना है। तो पहला आइटम हो गया नाइट्रोजन, इसका मास होगा 14। दूसरा आइटम होगा, क्योंकि थोड़ा इंक खत्म हो गया है, इंक थोड़ा डाल देते हैं पेन में। अब चलते हैं करते हैं। तो नाइट्रोजन का हो गया कितना, नाइट्रोजन का मास है 14, हम लोग को सब जोड़ना है। तो हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, इसको मिटा के सही से लिखते हैं 14। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, लेकिन इंटू करना हम लोग को 3, काहे के लिए एक हाइड्रोजन का एक ही मास होता है, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो हम लोग को तीनों हाइड्रोजन का मास जोड़ना है ना, इसलिए 3 इंटू कर देते हैं। 3 हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन का 14 मास से दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का मास जोड़ेंगे तो मोलर मास निकल जाएगा। तो दोनों मास होगा जोड़ने से 17, और ये हो जाएगा हम लोग का मोलर मास। तो मोलर मास की जगह हम लिख देते 17, इसको काटेंगे तो 200 आगा, 200 आगा हम लोग का। तो 200 हम लोग क्या आगा, मोल, 200 हम लोग का मोल आगा। हम लोग को मोल हम लोग अब निकालनी है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, मॉलिक्यूल। तो कोई सोचेगा मोल हम लोग क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग प्रोसेस है ये करने का, ये प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे डायरेक्ट हम लोग मास से मॉलिक्यूल निकालने सोचेंगे तो गलत प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्रोसेस का हिसाब से चल रहा है, इसलिए हम लोग को मोल पहले निकालने पड़ गया, मास से मोल। अब हम लोग मोल से मॉलिक्यूल हम लोग निकालेंगे तो मॉलिक्यूल हम लोग निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला होता है, जितना भी मोल हम लोग का आया इससे इंटू कर देना है एवोगाड्रो नंबर से, यानी Na। तो हम लोग को मोल कितना है 200, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंटू Na लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर सही बोला जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा पहला बार हम लोग कर रहे हैं तो पहला बार वाला हम लोग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करते हैं। Na यानी एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर इसका बदले लिख देते हैं। इसका बाद से हम लोग डायरेक्ट Na करके हम लोग कर लेंगे।
इसको इंटू कैसे करेंगे, तो ये वाला को इंटू करेंगे, 6 2 12, ये 00 जो है ये लास्ट वाला 10 से इंटू हो जाएगा। ये जो 0.022 है पॉइंट के बाद, ये हम लोग नए भी लिखेंगे चलेगा। 10⁻23 है, 10⁻23 जो है, इससे यहाँ 2 जोड़ेगा तो 25 हो जाएगा, 2 0 और जुड़ जाएगा इसमें 23 में, तो 25 हो जाएगा। तो ये निकल गया मॉलिक्यूल। अब हम लोग का पहला वाला निकल गया, ये मॉलिक्यूल क्या हुआ 12 इंटू 25। तो जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग को पहला वाला मॉलिक्यूल हम लोग निकाल लिए। अब मॉलिक्यूल के बाद हम लोग को नाइट्रोजन आइटम निकालना है। इसमें से सिर्फ ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल हम लोग सिर्फ नाइट्रोजन आइटम निकालना है, यानी कि सिर्फ इसको। यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम यानी मतलब सिर्फ इसको, जो यहाँ पर ये अमोनिया दिया हुआ है, ये अमोनिया से सिर्फ नाइट्रोजन आइटम हम लोग को निकालना है। तो नाइट्रोजन आइटम कैसे निकालेंगे, तो ये वाला का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। तो इसको मिटाते हैं इसको। तो हम लोग का अमोनिया निकला हुआ है, तो हम लोग का अमोनिया से एटम निकालना है, लेकिन एटम पूरा एटम का नहीं निकालना है। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों एटम का नहीं निकालना है, सिर्फ नाइट्रोजन एटम निकालना है। तो मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करने के लिए एटम का फॉर्मूला बैठाते हैं। जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसी का फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग। जैसे हम लोग मास हम लोग गिवन था, तो मास हम लोग कन्वर्ट मोल कर रहे थे, तो मोल का फॉर्मूला हम लोग बैठा के कर रहे थे। फिर हम लोग का मोल निकल जा रहा था, फिर हम लोग मॉलिक्यूल निकालना था, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बैठा रहे थे। तो आप लोग देखे होंगे सही से। तभी हम लोग देखिए मॉलिक्यूल हम लोग का निकल गया, तब हम लोग का एटम निकाल दिया। तो एटम का फॉर्मूला बैठा रहे, एटम का फॉर्मूला हुआ जितना भी मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल कितना आया यहाँ दे लिखा हुआ है, इतना मॉलिक्यूल हम लोग का आ गया। फिर हम लोग का नाइट्रोजन एटम निकालना है। तो एटम, ये नाइट्रोजन एटम एक ठो है, नाइट्रोजन एटम एक ठो है, ये हाइड्रोजन एटम 3 ठो है। तो हम लोग का भी नाइट्रोजन एटम निकालना है, तो 1 से इंटू कर देंगे। तो 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 10⁻25। तो ये नाइट्रोजन एटम का निकल गया। अब हम लोग को हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का भी वही होगा, जितना भी मॉलिक्यूल निकला, तो मॉलिक्यूल निकला 12 इंटू 10⁻25। इसको इंटू करना है। इंटू किससे करना है, जितना मॉलिक्यूल निकला हुआ है उसको इंटू किससे करना है, तो हम लोग का हाइड्रोजन निकालना है। तो हाइड्रोजन जितना भी आइटम है उससे इंटू करना है। तो हाइड्रोजन 3 आइटम है, उसका मास नंबर से हम लोग को इंटू नहीं करना है, हम लोग को एटम नंबर से इंटू करना है, एटॉमिक नंबर। जिसका 3 है आइटम, हाइड्रोजन में 3 आइटम है, ये ला H3 में 3 आइटम है। 3 से इंटू कर दे रहे, 3 से इंटू करेंगे 36 इंटू 10⁻25। ये हम लोग का निकल गया हाइड्रोजन का। यहाँ पर नाइट्रोजन एक ठो था, तो इसीलिए 1 से इंटू किए। यहाँ हाइड्रोजन 3 ठो था, तो यहाँ पर 3 से इंटू किए। तो हम लोग का सिर्फ हाइड्रोजन या सिर्फ नाइट्रोजन निकालने बोल देगा, या सिर्फ एटम भी क्यों निकाल के बोल दे तो हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले इसका। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे इसका। तब हम लोग करते हैं, चलते हैं आगे मैथ का, चलते हैं अब आगे। और कौन कौन सा मैथ हम लोग के एग्जाम में आ सकता है, कौन कौन किस्म का। तो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, आंसर बस आप लोग देखिए। तो देखिए 4.9 kg ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हम लोग अब निकालना है सिर्फ एटम निकालना है। तो एटम निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग मास से एटम नहीं निकालेंगे, हम लोग प्रोसेस से करेंगे। मास से मोल बनेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट नहीं करना हम लोग को। यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन का एटम नहीं निकालना है, सिर्फ एटम बोला हुआ है। तो एटम बोला हुआ तो सिर्फ ये तीनों का निकालना है, हाइड्रोजन का भी, सल्फर का, ऑक्सीजन का, तीनों एक साथ निकलेगा। तीनों एक साथ निकलेगा। और कैसे निकलेगा वो अभी बताते हैं कैसे निकलेगा। और हम लोग को निकालने बोल दिया मोल का, मोल निकालने बोल दिया, एटम निकालने बोल दिया। तो हम लोग को मोल में कन्वर्ट करना है, तुरंत हम लोग को हो जाएगा। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोल का फॉर्मूला बैठाते हैं। मोल इज इक्वल टू
मास बाय मोलर मास। तो मास गिवन 4.9, तो 4.9 kg है, उसको ग्राम में कर देते हैं। मोलर मास कितना है? मोलर मास किसको बोलता है? ये यहाँ पर दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सब एटम को हम लोग मास जोड़ना है, और एटम निकालने टाइम हम लोग को सिर्फ एटम जोड़ना है। एटम एटम जैसे यहाँ पर 2 एटम हाइड्रोजन हो गया, तो ये एटम जोड़ना है। और हम लोग को अगर मास निकालना बोल देगा तो इसका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक ही मास होता है, और दूसरा हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन करेंगे 3 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन 4 है, तो वो 4 एटम हो गया। और ऑक्सीजन का मास निकालने बोले तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, और 16 इंटू 4 करेंगे तो वो मोलर मास होगा। मोलर मास निकालते इसका, तो हाइड्रोजन का होगा 1 इंटू 2 कर देंगे, कहीं 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का होता है 32 प्लस, सब हम लोग प्लस करना है, ये सब प्लस करना है, लेकिन सब में प्लस नहीं करना है। हाइड्रोजन 2 ठो यहाँ पर है, इसलिए इंटू 2 किए। सल्फर 1 ठो है, तो सिर्फ 32 लिख दिए। ऑक्सीजन 4 ठो है, तो ऑक्सीजन 16 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 4 ऑक्सीजन का मास इंटू 4 कर दिए। तब इसको पूरा जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। अब 98 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 98 49, इसको काटेंगे तो 50 बार में आ जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। यहाँ हम लोग का निकला का मोल, तो मोल हम लोग 50 आया, यहाँ जो 50 आया तो यहाँ लिख देते हैं। मोल हम लोग का निकल गया। एक क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था मोल निकालने का, तो मोल हम लोग निकाल लिए। अब क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहे हैं कि आइटम निकालना है, तो आइटम निकालते हम लोग। यहाँ पर क्या बैठेगा? आइटम का जो निकलेगा वही बैठेगा। तो मोल से मॉलिक्यूल निकालना हम लोग को, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बैठाना है। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होगा, जितना भी मोल आया उसे इंटू कर देंगे एवोगाड्रो नंबर। अब हम लोग डायरेक्ट इंटू कर देंगे। हाँ, अगला बार बताया था आप लोग को थोड़ी देर पहले आपको कि कैसे हम लोग डायरेक्ट इंटू भी कर देंगे Na से। जितना मोल हम लोग गिवन है 50 मोल, 50 हम लोग का मोल आया हुआ इंटू Na, बस हम लोग को यही कर देना है। पूरा नंबर हम लोग को लिखना जरूरत ना है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर हम लोग का मॉलिक्यूल निकल गया, ये मॉलिक्यूल हम लोग निकल गया। अब मॉलिक्यूल से आइटम निकालना है हम लोग को, तो आइटम मतलब ये पूरा हम लोग को जोड़ना है। यहाँ पर ही सिर्फ बोला नहीं गया हाइड्रोजन का निकालना आइटम है, या सल्फर का आइटम सिर्फ निकालना है, या सिर्फ ऑक्सीजन का आइटम निकालना है, यहाँ पर बोला नहीं गया। सिर्फ हम लोग का आइटम निकालना है, यानी हम लोग को तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 हो गया, ये 3, ये 4, 4 3 7 आइटम हो गया। तो आइटम निकालने का फॉर्मूला, जितना भी आइटम है तो 7 आइटम है इंटू 50 इंटू Na। ये क्या चाहिए? ये मॉलिक्यूल हम लोग निकाले, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल निकाले वो बैठा है 50 इंटू Na। इससे इंटू कर दिए 7 आइटम, 7 आइटम से इंटू कर दिए। तब इसको इंटू करेंगे तो 035 इंटू Na। Na को हम लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, Na को वो इंटू करने में बहुत थोड़ा लंबा एकदम हो जाएगा मैथ, इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जल्दी करते चल जा रहे हैं हम लोग। अगर ऐसे भी हम लोग मैथ करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तब पर भी हम लोग का गलत मैथ नहीं कहलाएगा, हम लोग का सही मैथ कहलाएगा वैसे भी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तब चलते हैं हम लोग आगे 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 मैथ हम लोग बनाते चलते हैं। तो आगे हम लोग मैथ बनाते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ दिया हुआ है अब हम लोग देखते हैं ये वाला मैथ। तो ये वाला मैथ हम लोग करना कैसे है? तो ये वाला हम लोग मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम लोग बस करना है AMU। क्या होता है AMU? AMU सिंपल से नंबर होता है, सिंपल नंबर। मोल नहीं हुआ, मोल नंबर नहीं हुआ, ये सिंपल नंबर हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला निकालते हैं हम लोग, ये वाला का मास, सबका मास नंबर, इसका सबका मास नंबर हम लोग जोड़ते हैं। ये हम लोग को पूछ रहे हैं यहाँ पर ही,
कितना बार में ये वाला जो 540 AMU जो है वो कितना बार में आएगा, कितना ग्लूकोज होगा इसमें, कितना ग्लूकोज होगा जिसमें 540 आ जाएगा AMU। एक ठो ग्लूकोज इसमें आएगा जिसमें 540 आ जाएगा AMU। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग देखिए इसका मास जोड़ते हैं, कार्बन का हो गया 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16, एक ऑक्सीजन का 16 हुआ इंटू 6 कर दिए। यहाँ एक कार्बन का 12 हुआ तो 12 यहाँ लिख लेंगे, 6 कार्बन 3 इंटू 4 इंटू 6 कर दिए। तब इसको सब जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे कितना होगा, तो जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 AMU आया। मोलर मास क्या है, मोलर मास मैंने बताया था लेक्चर में आप लोग को कि मोलर मास में AMU लगेगा। आप लोग को लास्ट लेक्चर मतलब पहले का लेक्चर में आप लोग को बताया गया है कि मोलर मास का यहाँ पर ही AMU लगता है। मोलर मास जो निकलता है उसमें AMU लगता है। तो ये कितना AMU, ये एक ग्लूकोज में यानी एक ग्लूकोज 1C6H12O6 में इतना AMU आया। ये अलग पूरे जोड़े हम लोग तो इतना है ना 180 AMU। 180 AMU सिर्फ एक ठो ग्लूकोज में आया, एक ग्लूकोज में 180 आ गया। तो हम लोग को ये कितना बार में आएगा, ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए हम लोग को 2 कर देंगे इंटू, अगर इंटू हम लोग 2 कर देंगे तो आ जाएगा 540 हम लोग आ गया। इससे हम लोग क्या मालूम चल रहा है कि एक ग्लूकोज में हम लोग का 180 AMU आ गया। 540 AMU कितना बार में आएगा, तो 2 ग्लूकोज में 540 आ जाएगा AMU। हम लोग से पूछ रहा क्या है, जो ये वाला AMU है इन 540 AMU ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, ये वाला हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट करना है कितना ग्लूकोज आएगा। तो ये एक ग्लूकोज में 180 AMU आ गया। यहाँ पर ही हम लोग को ये निकालना है, ये तो 540 कितना ग्लूकोज में आ रहा है, 2 ग्लूकोज। तो एक ठो में 180 आ रहा है तो 2 ठो में 540, तो 540 हम लोग को मालूम चल गया। 540 AMU कितना बार में आ रहा है, तो 2 ग्लूकोज होना चाहिए। तो अगर हम लोग को अगर इससे हम लोग को इंटू करने कुछ भी हम लोग को बोल देगा कि अगर हम लोग को मान लो अगर हम लोग को ये जो हम लोग 180 निकाले, इसमें हम लोग को मान लेगा पूछेगा कि कितना ऑक्सीजन आइटम इसमें है, ऑक्सीजन आइटम कितना है, कार्बन आइटम कितना है। तो ये बोले कि सर ये तो कोई पूछने की बात नहीं हुआ, हम लोग देखेंगे कार्बन आइटम 6 है तो कार्बन आइटम 6 हो गया। लेकिन ये अभी नहीं हुआ, अभी हम लोग को नहीं निकला। हम लोग को 540 AMU में कितना कार्बन आइटम आएगा ये पूछा है। तो हम लोग कितना बार में निकालेंगे, तो ये एक ग्लूकोज में इतना AMU आ रहा। हम लोग को इतना AMU में मालूम करना है ये ग्लूकोज का एक ठो हम लोग को ऑक्सीजन आएगा। तो इतना में 540 में ग्लूकोज में से है, लेकिन हम लोग को 2 इंटू करने पड़ रहा था, 540 लाने के लिए इंटू 2 करने पड़ रहा था, यानी 2 बार हम लोग को ग्लूकोज आएगा, 2 बार ग्लूकोज आएगा। यानी समझ लो ऐसे समझ लो, हम लोग को ऐसे हो गया। ये 2 हम लोग करेंगे 180 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 540 आ जा रहा AMU। इंक लग रहा है थोड़ा खत्म हो गया, इंक लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हो, तो हम लोग को मालूम है ऐसे चल रहा है। एक किस्म से हम लोग को यहाँ 540 जो दिया हुआ AMU, एक किस्म से हम लोग को हल्का सा अंदाजा हो गया कि यहाँ पर ही एक ठो ग्लूकोज नहीं होगा बल्कि 2 ग्लूकोज है। तो हम लोग को ऑक्सीजन आइटम क्या हो गया, यहाँ का 6 तो यहाँ पर कितना हो गया 12। यहाँ 540 AMU में अगर कार्बन पूछा जाए तो कितना हो गया 6, यहाँ का 6, तो ये भी 12 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि 540 AMU ग्लूकोज में कितना कार्बन आइटम है या ऑक्सीजन आइटम है। तो ऐसे डायरेक्ट देख के हम लोग को नहीं कर देना है। यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है ऑक्सीजन आइटम या कार्बन आइटम 6 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख दें डायरेक्ट। ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम लोग को इस तरीके से मैथ हम लोग करने पड़ेगा कि एक ग्लूकोज में 180 AMU आ गया तो 540 कितना बार में आएगा, तो इंटू 2 किए तो 540, 2 ग्लूकोज मिलने से 540 AMU आ रहा। यानी 540 AMU में 2
ये 2 ठो ऑक्सीजन आइटम आ गया, 6 2 ठो आ गया ऐसे, यानी 12 एटम हो गया, ऑक्सीजन का 12 एटम हम लोग का हो गया। आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आज हम लोग सीखे कैसे कैसे हम लोग के एग्जाम में मैथ आ सकता है। तो कुछ भी आप लोग को नया समझ में आया तो मेरे से कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। अब मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत।